हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सूत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सूत्र है वो इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। सेकंड है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। फोकस दूरी का सूत्र यानी कि फोकस दूरी को एफ भी बोलते हैं, उसका सूत्र होता है f इज इक्वल टू r/2। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं, यानी कि v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी, f का मतलब फोकस की दूरी और r मीन्स वक्रता त्रिज्या। ठीक है। बात करते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र। इसका मात्रक जो होता है वो p होता है, यानी कि इसको p के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1/f जब मीटर में हो। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि जब मीटर में हो। ठीक है। और लेंस की क्षमता यानी कि जब सेंटीमीटर में हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 100/f। ठीक है। आवर्धन को m बोलते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है v/u और वक्रता त्रिज्या यानी कि r, इसका सूत्र होता है 2/f। ठीक है। इसका सूत्र होता है 2/f। अब बात करते हैं आगे और सूत्रों की। स्नेल का नियम, आप जानते हो स्नेल का नियम ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन i इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ठीक है। और 9 आवर्धन यानी कि जब समतल होता है तो 1, अवतल दर्पण में होता है तो 1 या 1 से अधिक, उत्तल दर्पण में होता है तो 1 से कम। अब निर्वात में प्रकाश की चाल का सूत्र होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये होता है। अब मैं बात करती हूँ कि आंकिक प्रश्न बनाते समय बनाने से संबंधित कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ बातें दी गई हैं, आपको वो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु की दूरी हमेशा यानी कि क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा नंबर आपको याद रखना है, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो तो अवतल दर्पण, तो वह दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। यानी कि यदि वस्तु की फोकस दूरी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक हो तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। अब इधर आप समझ सकते हो कि फोकस दूरी f का मान प्लस में हो तो धनात्मक हो तो वो दर्पण उत्तल होगा और ऋणात्मक हो तो अवतल होगा। फोर्थ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। 5, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक यानी कि प्लस हो तो वह लेंस उत्तल होगा, यदि ऋणात्मक हो तो अवतल होगा। ये बातें आपको क्या है, याद रखनी है। यानी कि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो वह लेंस उत्तल होगा, और अगर ऋणात्मक होती है तो वह लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। अब मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करके बता देती हूँ जिससे आपका पता चल जाए। कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फोकस दूरी। ठीक है। फोकस, अब इस इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। ये हमको ज्ञात करना है। यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में से कोई बिंब कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले हमको ये याद रखना है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, मैंने अभी आपको बताया, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ये हमको याद रखना है। अब लिखा गया है कि उत्तल दर्पण में कोई बिंब, यानी कि बिंब मतलब होता है वस्तु। ठीक है। वस्तु का मतलब यू यानी कि बिंब। ठीक है। कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है।
तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हुई होती हैं उनको हम लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हम उस चीज़ों को लिख लेते हैं। यानी कि हमें फोकस दूरी दी हुई है, यहाँ पे फोकस दूरी कितनी दी हुई है, हमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यू यानी कि यू दिया हुआ है हमको कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। वी तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी। सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, संख्याओं को रख लेंगे। 1/f, तो f का मान हमें क्या दिया हुआ है, 15, ठीक है, 15 दिया हुआ है। f का मान इज इक्वल टू v का दिया 1/v, तो हमें ज्ञात करना है। 1/v हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस 1/10। माइनस में आएगा ये 10, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ऋणात्मक बोला था ना मैंने आपको, ऋणात्मक होगा। तो इसका जब हम ब्रैकेट, अब देखो नीचे 1/15 इज इक्वल टू 1/v, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस में हो जाएगा। अब देखो 1/f 1/15 प्लस 1/10 1/v, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमें v ज्ञात करना है। अब 15 और 10 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम लेके देखना तो आ जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार आएगा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 1/v। इतना समझ आ गया आपको। अब देखो इसको हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे ऐसे करके, तो v का मान हमें क्या आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा 6, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे v का मान 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे और हमको इसकी प्रकृति बतानी है। इधर हम लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। और कैसा होगा, अगर प्लस में है तो आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, तो आपके नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर क्या करना होगा, रखना होगा। देखो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 2 गुना मिलेगा, जो हमारी वस्तु है उससे हमें 2 गुना प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। हमारा जो v होगा वो 2 गुना होगा। यहाँ आपको u की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ है, दिया है, हम लिखेंगे हल करते समय इसको। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। लिखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक है, याद रखना है आवर्धन माइनस में होगा, जैसे m बराबर v/u। तो m क्या है -2, यानी कि आवर्धन क्या है -2, उसने बताया है ना, v/u। ठीक है, तो v का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया -2u। ठीक है, अब हमें लेंस सूत्र लगाना है। क्या लगाना है अब हमको यहाँ पे लेंस सूत्र लगाना है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f 1/v - 1/u। दर्पण में प्लस होगा और जो लेंस होगा उसमें माइनस होगा, तो 1/, अब मान रख देते हैं 1/15। f का मान हो गया हमारा 15, 1/v का मान हो जाएगा 2 - u, अभी निकाला हमने, और 1/u हमको ये ज्ञात करना है। तो 1/15 -1 - 2 और 2u। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1/15 बराबर -3u, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है तो -3u, और नीचे आ जाएगा 2u। इसका क्रॉस मल्टीपल कराएंगे हम ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा 2u बराबर -150, तो u बराबर इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे, u बराबर -75 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, वस्तु की स्थिति होगी, इधर लिखते हैं हम, वस्तु की स्थिति कितनी होगी, मतलब कितनी दूरी पर रखी होगी वो -75। तो -75 है तो हम 75 सेंटीमीटर लिखेंगे इधर, ऐसा नहीं कुछ। अतः वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। लास्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, समझ आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या करना है, ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहले हल करते हैं इसको। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है इधर, यानी कि f कितना दे रखा है 2। तो देखिए फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर, लेंस की क्षमता p, सूत्र बताया मैंने 1/f मीटर में होता है। तो ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1/f, यानी कि f का मान कितना दे रखा है 2। तो इसको जब काटेंगे तो बन जाएगा, मतलब कि क्या आंसर आ जाएगा 0.50 डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल, अब हमने ये जो फोकस दूरी है वो तो हमने अवतल ऊपर वाले में तो अवतल लेंस वाले में करी थी, इसमें क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो इसको हल करते हैं हम आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है r/2। तो 32 दे रखी है r हमको, वक्रता त्रिज्या r होती है 32/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो अतः फोकस दूरी क्या है 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी हमारी 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी तरह की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।